अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नाज़िन हुसैन। राह हक प्रोग्राम में आप लोगों का खैर मकदम है, खुशामदीद है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम, जिसे कि आप लोग वाकिफ होंगे कि मैं अपने किस प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। जी हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बस चंद ही लम्हों बाद रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला है। और रमज़ान मुबारक की क्या फ़ज़ीलत है, रोज़े की क्या फ़ज़ीलत है, कुरान मजीद की तिलावत की क्या फ़ज़ीलत है, तरावी की, ज़कात की, फ़ित्रे की और इत्तिकाफ़ की क्या फ़ज़ीलत है। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में आप लोगों को आसान तरीके से बताऊँगी कि चाँद निकलने के बाद हमको कौन-सा अमल करना है, किस तरीके से इन लम्हात को जो बाबरकत खैर मुक़द्दस मोहतरम महीना है जो कि स्टार्ट होने वाला है, तो इस चीज़ का हम लोग कैसे आगाज़ करें? कैसे रहमत और मग़फ़िरत और नजात का ज़रिया कैसे हम बनें? तो अपने इस प्रोग्राम में आज मैं आप लोगों को जो है बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताऊँगी और बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप जो है बहुत सारे जो है खैर बरकत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का चाँद बस कुछ लम्हों बाद नज़र आएगा। तो हमें इसका आगाज़ कैसे करना है? जैसे ही चाँद नज़र आए, इस बाबरकत महीने में, रहमत के महीने में हम जो दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरीके से इसका आगाज़ करें? इस पर हम बात करेंगे। देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम पर बिल्कुल उसी तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, जैसे कि पहले उम्मतियों पर रोज़ा फ़र्ज़ था। देखिए, इससे ये बात पता चलती है कि हम पर ही सिर्फ़ रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ, हमसे पहले भी जो उम्मतें गुज़र चुकी, उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जिनमें से एक दरवाज़े का नाम है अर-रैयान और इस दरवाज़े में यानी जन्नत के इस दरवाज़े से सिर्फ़ वही लोग दाखिल हो सकते हैं, जो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं। सुभान अल्लाह! तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले मगरिब की नमाज़ पढ़नी है और जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद दिखे, गौर करिएगा कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद दिखे, हमें अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना। व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे स्टोरी लगाकर अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना। हमें क्या करना है, अगर आपको वाक़ई सोशल मीडिया से इतनी मोहब्बत है, तो पहले बिफ़ोर एडवांस में आप जो है लोगों को मुबारकबाद पेश कर दें और जैसे ही चाँद नज़र आए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या करना है कि सूरह क़द्र पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये पूरी सूरत पढ़ना है, कितनी मरतबा? 21 मरतबा पढ़ना है, ठीक है? कोई गुफ्तगू नहीं, कोई फ़ुज़ूल टाइम वेस्ट नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, सूरह फ़त्ह, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीन, ये है थोड़ी बड़ी सूरत है, इसको हमें 3 मरतबा पढ़ना है। इसकी फ़ज़ीलत ये है कि जिस शख़्स ने सूरह फ़त्ह को 3 मरतबा पढ़ा, एक बार भी पढ़ लीजिए, 2 मरतबा पढ़ लीजिए, लेकिन 3 मरतबा पढ़ना ज़्यादा अच्छा है कि जो शख़्स सूरह फ़त्ह को 3 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके पीछे रोज़ी को इस तरह लगा देता है कि दौड़ कर रोज़ी उसके पास भागती है, ठीक है? और थर्ड हमको क्या करना है, सूरह मुल्क पढ़ना है। सूरह मुल्क तो हमें रोज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि ये कब्र के अज़ाब से जो है हमें जब जो भी शख़्स सूरह मुल्क की तिलावत करता है, तो सूरह मुल्क उसके आड़ बन जाएगा, यानी जब वो मर कर कब्र में जाएगा, तो सूरह मुल्क अल्लाह ताला से ये गवाही दिलाएगा कि अल्लाह बिल्कुल इसको इसी तरह माफ़ कर दे जैसे कि तुमने मुझे इसलिए ही बनाया था कि लोग इसको पढ़ें और कब्र के अज़ाब से निजात पाएँ। तो हम लोगों को ये करना है, ठीक है? और फिर रमज़ान के रोज़े जो हैं कितने बाबरकत है और देखिए रमज़ान का रोज़ा हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत जो कि आक़िल हो यानी अक्लमंद हो, बालिग़ हो, उस पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। देखिए, ये नहीं हम कुछ लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, अभी हम रोज़ा नहीं रखेंगे। देखिए, अगर आप अभी भी नहीं रख रहे ना, तो जब आप बालिग़ हो जाएँगे, तब पर भी आप रोज़ा नहीं रखेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे हम पर नमाज़ फ़र्ज़ है, कुछ लोग होते हैं नमाज़ को क़ज़ा कर देते हैं, कह रहे बाद में पढ़ लेंगे, क़ज़ा कर लेंगे। और क़ज़ा करने का मौका मिलेगा? ज़िंदगी किसी ने देखी है? कब क़ज़ा करने का अगर क़ज़ा करने का मौका ना मिला तो? तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई बीमार है, कोई ऐसी मुश्किलात है, सफ़र में है, तो वो क्या कहते हैं रोज़ा ना रखे लेकिन उसका कफ़ारा उसको अदा करना पड़ता है। फिर भी उसको रोज़ा रखना पड़ता है, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है, जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, वो भी रोज़ा रखें क्योंकि जब अभी से आदत बनेगी, तब जाकर हम पर जब रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा, तब पर भी हम रोज़ा दिल-ओ-जान से, दिलचस्पी के साथ रखेंगे क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और हम अल्लाह के हुक्म को टाल नहीं सकते। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है और रोज़ा रखने से कितने फ़ायदे हैं, हमारे जिस्म को कितने सारे जो जिस्म के जरासीम हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं।
हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा हम हमारी बॉडी के बेनिफिट के लिए ही बना है। अल्लाह ताला ने जो है इस्लाम की जितनी चीज़ें बनाई हैं, हमें नमाज़ का हुक्म दिया है, हमें रोज़े का हुक्म दिया है, हमें ज़कात का हुक्म दिया है, सदक़े करने का हुक्म दिया है, तरावी की नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, इतिकाफ़ करने का हुक्म दिया है और एक दूसरे से अच्छे से पेश आने का हुक्म दिया है। जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, वो हमारे बेनिफिट के लिए है, इंसानियत के लिए है वो। इंसानियत के लिए है, तो हमारी इंसानियत कब नज़र आएगी? जब हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, ठीक है? तो रोज़ा मुसलमान मर्द औरत जब कि वो बालिग हो जाए, उस पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि पहला अशरा जो है 3 अशरा होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला अशरा रहमत का, दूसरा यानी 1 से लेकर 1 रमज़ान मुबारक से लेकर 10 रमज़ान मुबारक तक रहमत का अशरा है और दूसरा मग़फ़रत का, यानी 11 से लेकर 20 तक के और 21 से लेकर जो है 29 रोज़े भी होते हैं, 30 रोज़े भी होते हैं, यानी 29 और 30 रोज़े भी होते हैं, तो वो नजात का है। तो हमें क्या दुआ पढ़नी है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक के रोज़े की फ़ज़ीलत के बारे में और कुरान शरीफ की तिलावत के बारे में। देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कि हमने कुरान को नाज़िल किया। यानी कि इस मुक़द्दस बाबरकत महीने के जो है लोगों का जो है हदीसें जो पढ़ी हमने उसमें कहते हैं कि जो है जो ताक रातें अल्लाह ताला ने बनाई है 21, 23, 25, 27, 29 ये जो 5 ताक रातें हैं इसमें जो है एक रात एक ऐसी रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है और इन रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाज़िल किया। तो ये कुरान का महीना है। देखिए हम कितना आराम करें, 11 महीना तो हम आराम करते हैं। सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 महीना माँगा है। 5 वक़्त की नमाज़, रमज़ान के रोज़े, ज़कात, फ़ितरा जिन लोगों पर जो है जो लोग मालदार हैं उनके ऊपर है कि वो दें जिससे गरीबों की मदद हो सके। हम सिर्फ़ आराम ही तो कर रहे हैं, खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हम अल्लाह का हक़ कैसे अदा करें? हम अल्लाह का हक़ कैसे अदा करें? ये इस महीने में अदा करें। देखिए हम जब कुरान पढ़ेंगे ना, कुरान की इतनी फ़ज़ीलत है कि एक हर्फ़ पर 10 नेकियाँ मिलती हैं। जैसे हमने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, निहायत ही रहम करने वाला। इसमें कितने सारे वर्ड हैं? हमने पढ़ा अलिफ लाम मीम, इसमें 3 लफ्ज़ हैं। तो हमें कितनी नेकियाँ मिली? 30 नेकियाँ मिली। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, कुरान पढ़ना है, बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ना है। हम कब तक आराम करें, कितना आराम करें? थोड़ा आराम करें। आराम इसलिए करें कि आपके बदन को सिर्फ़ राहत मिल जाए। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आप लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ज़िक्र करते रहें। इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन सब चीज़ों का ज़िक्र करते रहें। हाँ, शुक्र करते रहें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हमें इस बाबरकत महीने में फिर एक बार दाखिल किया। जितना भी शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला उतना खुश होगा। और कुरान शरीफ के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़े के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि कल क़यामत के दिन जब क़यामत कायमा होएगी और मैदान महशर में लोग जमा होंगे, तो रोज़ेदार जो लोग रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा खुद कहेगा कि ए अल्लाह, इस बंदे को मैंने गुनाहों से रोका, इसके नफ्स में मैंने आपकी मोहब्बत डाली, आपकी इज़्ज़त डाली, इसको मैंने फ़ुज़ूल चीज़ों से रोका और इसने आपकी रज़ा के लिए रोज़ा रखा। तो ए अल्लाह मैं चाहता हूँ कि इसके गुनाह को माफ़ कर दीजिए और इसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरह कौन कहेगा कि ए अल्लाह आपने मुझे बनाया आपने। ए अल्लाह इस बंदे ने, इस बंदी ने अल्लाह आपकी तिलावत की, दिन-रात तिलावत की, आपका ज़िक्र किया, आपकी फ़िक्र में आप मुलव्विस रहा, लगा रहा, आपकी रहमत का उम्मीदवार रहा। ए अल्लाह इसने जितना मेहनत हो सका उसने मेहनत किया। तो अल्लाह इस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और इसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं उनको रोज़े और नमाज़ और कुरान की बरकत से हम जो है माफ़ कर देंगे। सुभान अल्लाह। तो हमें जो है सबसे ज़्यादा कुरान पे फ़ोकस करना है, रोज़ा रखना है। जब हम एकदम टाइम से देखिए ये जो महीना है ना बहुत ही बेहतरीन बाबरकत और मुक़द्दस महीना है। इसमें हम लोगों की तहज्जुद तो क़ज़ा होनी नहीं चाहिए। देखिए अगर तहज्जुद के आप पाबंद बनना चाहते हैं, तो ये महीना आ गया है। इसमें आप तहज्जुद के पाबंद बन जाएँ। अल्लाह ताला हमें और अच्छे से पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखिए हम सहरी के लिए उठते हैं,
बस थोड़ी देर पहले और उठ जाएँ और उठने के बाद जो भी घर के काम होते हैं, जो ख़वातीन घर के काम करती हैं, किचन में लग जाती हैं, तो आप किचन में जो भी चढ़ाना है, आप चढ़ा दीजिए किचन में। उसके बाद क्या करना है आपको, वज़ू बनाइए, आइए 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात जितना भी पढ़ सकना है आप पढ़ लीजिए। तहज्जुद इधर तक तहज्जुद की नमाज़ पढ़ कर जाइए और आप किचन में लग जाइए, जो भी नाश्ता वग़ैरह तैयार करना है। आपकी तहज्जुद भी इसी तरीके से हमारी आदत बन जाएगी, हम तहज्जुद गुज़ार बन जाएँगे। 1 महीने की प्रैक्टिस हमें पूरी लाइफ़, पूरी ज़िंदगी जो है तहज्जुद गुज़ार बना सकता है। लेकिन हम लोग उठते हैं, बस एकदम टाइम होता है तो ही उठते हैं। उठते हैं बस ब्रश किया और फ़ौरन क्या लग गए, नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद अज़ान शुरू हो जाती है। इस महीने की कद्र तो करें, इसकी एक-एक जो है मिनट जो है, लम्हात जो हैं, सेकंड जो हैं, इसकी वैल्यू करें। जैसे ही चाँद नज़र आएगा, फ़ौरन हम रहमत के महीने में दाखिल हो जाएँगे। और ये महीना क्या है? ऑफ़र का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब शाबान का महीना प्रैक्टिस का महीना है, यानी मेहनत करने का महीना है और रमज़ान का महीना ऑफ़र का महीना है। यानी आप जितना लूट सकते हो अल्लाह की रहमत के खज़ानों को लूट लो। जितना लूट सकते हो अल्लाह के जो है मग़फ़िरत को लूट लो, अल्लाह से गुनाहों की तौबा करो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से बेहतरीन हलाल रिज़्क तलब करो, औलाद के लिए जो लोग बेऔलाद हैं, नेक सालिह औलाद की ख़्वाहिश करें। अल्लाह ताला खुद कहता है, देखो जो रोज़ेदार होते हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़ेदार की मुँह की बदबू अल्लाह रब्बुल जो फाके रखते हैं ना, फाके की वजह से मुँह में हल्की-सी स्मेल आने लगती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो रोज़ेदार की बदबू जो है, मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अफ़ज़ल है। आपको पता है, जो रोज़ा रखते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फ़रिश्ते, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं, वो उस बंदे की लिए जो है मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, उसको अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। जितनी भी अल्लाह ताला ने मख़लूक़ें बनाई हैं, वो सब जो है रोज़ेदार के लिए दुआ करते हैं। सोचो हम लोग इतने मुक़द्दस हैं, हम अपनी वैल्यू कब समझेंगे? हम अपनी इम्पोर्टेंस कब समझेंगे? जब हम कुरान और हदीस और दीन के कामों में लगेंगे, हर चीज़ों की कद्र करेंगे और इस महीने के फ़ज़ाइल को समझेंगे, इसकी रहमत को, इसकी बरक़ात को समझेंगे, तब हम जो है हमको इस चीज़ को जो अंदर एक आवाज़ आएगी। देखिए कोई भी बंदा हो या बंदी हो, जब वो गुनाह करता है ना तो उसका नफ्स उसको मलामत करता है, तू ये गलत कर रहा है, तूने गाली दी, तू गलत कर रहा है, तूने चोरी की, तूने झूठ बोला, तूने ग़ीबत की, तूने चुगली की, तू गलत कर रहा है। लेकिन क्या होता है, हम अपने नफ्स को क्या करते हैं, दबा देते हैं और हम जो गलत काम होता है उसमें मुलव्विस हो जाते हैं। हालाँकि वो मलामत करता रहता है, इंसान तन्हा भी होता है, तन्हाई में होता है, तब पर भी वो मलामत करता रहता है। कब तक? ये किस चीज़ की निशानी है? ईमान की निशानी। क्योंकि ये पता है ये दिल में मलामत क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि आपके दिल में अभी भी नूर है, आपका दिल अभी भी ज़िंदा है, इसलिए आपको मलामत कर रहा है। देखिए अगर हम बात करने पे आएँ, किसी भी महीने की फ़ज़ाइल के बारे में, तो शायद वक़्त ख़त्म हो जाए, लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। इस्लाम है ही इतना खूबसूरत। देखिए अब हम बात करते हैं तरावी की नमाज़ की। देखिए जैसे ही रमज़ान का चाँद निकल आया, आपने जो अमल करना था, आपने अमल कर लिया। अब जैसे ही इशा की अज़ान होती है, इशा की नमाज़ के बाद तरावी होती है। तरावी की कितनी रकातें हैं? 20 रकातें हैं और तरावी क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। अल्लाह ताला ने रोज़े का हुक्म दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरावी सुन्नत मुअक्किदा है, जिसका मैंने हुक्म दिया और जिसने उसको किया, गोया कि उसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया और एक सुन्नत को ज़िंदा करना 70 शहीदों का सवाब मिलता है। तो सोचो, तरावी की नमाज़ हमें कैसी पढ़नी है? जैसे कि हम तमाम नमाज़ें पढ़ते हैं, 2-2 रकात करके हमें नियत बाँधनी है कि मैं नियत करती हूँ या मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज़ तरावी अल्लाहु अकबर। चूँकि ये सुन्नत मुअक्किदा है, ठीक है? अपने दिल में ये ख़्याल कर लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो कि हम सुन्नत पर चल रहे हैं, तो और सवाब मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, जब 2-2 रकात करके जब 4 रकात हो जाएगी, तो तरावी की दुआ है। अगर आप लोगों को नहीं याद है, तो आप जो है गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए, वरना किसी कैलेंडर वगैरह में लिखा होता है तरावी की दुआ, तो 4 रकात के बाद हमें वो दुआ पढ़नी होती है, तो 20 रकात है। आप जो है जितनी भी देखिए और तरावी पढ़ने की फ़ज़ीलत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तरावी की 1 रकात पढ़ी, उसको 1500 नेकियाँ मिलती हैं। 1 रकात पर 1500 नेकियाँ। आप सोचो 20 रकात पर कितनी हमें नेकियाँ मिल जाएँगी। सिर्फ़ थोड़ा-सा अमल ही तो है, हैं? हम लोगों को ये अमल करना है, तो इंशाअल्लाह बोलिए कि तरावी भी पढ़ना है, रोज़े भी रखना है, नमाज़ देखिए हमने रोज़े रखे, हमने नमाज़ नहीं पढ़ी,
تو सिर्फ हमारा रोज़ा हमें नजात नहीं दिला सकता, क्योंकि नमाज तो हम पर फ़र्ज़ है। हमने नमाज पढ़ी, हमने रोज़ा नहीं रखा, तो सिर्फ हमें नमाज तो हमको नजात नहीं दिला सकता। तो इस महीने में हमें सब कुछ करना है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं कि मिसवाक जो है आप लोग जो है खरीद लें। ज़्यादा कीमत की नहीं होती, सिर्फ 20 रुपए की आती है। तो मिसवाक भी रखें, हर नमाज से पहले जो है वज़ू करने से पहले मिसवाक कर लें, मिसवाक करने के बाद नमाज पढ़ें, क्योंकि जिसने भी मिसवाक करके नमाज पढ़ी जो है उसकी जो नमाज 70 दर्जे अफजल नमाज होती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखो, जो फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ रोज़ा है, हम जो इसको रखते हैं, रमज़ान मुबारक में इसकी और अहमियत बढ़ जाती है। हम नफिल नमाज पढ़ने का सवाब इतना है कि वो फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, और फ़र्ज़ 70 के बराबर कर दिया जाता है। तो हम लोगों को नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, ज़िक्र भी करना है। देखिए, जैसे आप खाली बैठे हैं, आप लेटे हैं, बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आप उन्हें तस्बीहात करनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको पता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, बेइंतहा खुश होता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को, ज़बान सूखी हुई है, हलक सूखा हुआ है, फिर भी मेरे ज़िक्र में लगा हुआ है। आपको पता है, जब रोज़ेदार जो है दस्तरख़्वान पे बैठता है, जब वो यानी इफ़्तार का वक़्त आता है, आप लोग दुआ याद कर लीजिए, इफ़्तार की दुआ है, और रोज़े रखने की जो नियत की जाती है वो दुआ है, वो दुआ याद कर लीजिए। और उसके बाद जब बंदा इफ़्तार के टाइम बैठता है, तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है। अल्लाह ताला उस वक़्त पता है फ़रिश्तों से क्या कहता है? अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहता है कि तुम मेरी तस्बीह ना करो, तुम मेरी तस्बीह ना करो, बल्कि मेरा बंदा, मेरी बंदी जो कि रोज़ा रखा है, रोज़ा रखिए, इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। कितने मुअज़्ज़ज़ है ना, हम लोग कितने ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं अल्लाह की नज़र में, हम अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। और उस वक़्त जो भी दुआ की, देखो अल्लाह ताला ये भी कहता है कि रोज़ादार ना, कि वो इफ़्तार के वक़्त ना मज़दूरी लेने का टाइम होता है। जैसे एक इंसान सुबह आता है, मज़दूरी में लग जाता है, शाम जब होती है तो अगर उसको मज़दूरी नहीं लेता, वो चला जाता है, तो जो मालिक होता है वो मज़दूरी देता है। तो वो इंसान के चेहरे पर कितनी खुशी होती है। अगर मालिक ने कह दिया कि मैं मज़दूरी नहीं दूँगा, कल ले लेना, तो वो इंसान कितना उदास हो जाता है ना? बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ अल्लाह पाक नाराज़ हो रहा है। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब बंदा पूरे दिन रोज़ा रखता है और जब इफ़्तार का टाइम आता है, तो वो मुझसे दुआ नहीं माँगता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो इफ़्तार के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 5 मिनट 10 मिनट पहले ही जो है दस्तरख़्वान पर बैठ जाए। कितनी सारी नेमतें अल्लाह ताला हम लोगों को देता है खाने के लिए। पूरे साल हम इतनी नेमतों को एक साथ नहीं खाते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक का महीने कैसा होता है कि इतनी सारी नेमतें हमारे सामने रखी हुई होती हैं और हम खुशी-खुशी खाते हैं। और रोज़ेदार के लिए 2 खुशखबरी है। एक ये कि जब वो दस्तरख़्वान पर होता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है। तो फिर उस वक़्त जब वो रोज़ा खोलता है, तो उसको कितनी खुशी मैसर होती है। और दूसरी खुशी उसको क़यामत में मिलेगी कि अल्लाह ताला उस रोज़ेदार को अपना दीदार कराएगा। सोचो, मतलब ये सब सोच के कितनी दिल को खुशी मिलती है। अब आप ये सोचिए, जब आप अमल करेंगे, अल्लाह ताला कितना खुश होगा। तो इंशाअल्लाह ज़रूर अहद करें, ज़रूर कोशिश करें कि हमें इस महीने की पूरी बरकत को हासिल करना है। खुदा के वास्ते अपना वक़्त बाज़ारों में जाकर ज़ाया ना करें। जो भी आपको शॉपिंग करनी है, जो भी लेना है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो रमज़ान से पहले कर लीजिए, क्योंकि रमज़ान से पहले भी जो चीज़ें मिलेंगी, वो रमज़ान में भी मिलेंगी। तो खुदा के वास्ते रमज़ान से पहले अपनी शॉपिंग कर लें, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें ले लें, और इस मुक़द्दस महीने में जो है इसकी इज़्ज़त करें, इसकी हुर्मत में दाखिल हो जाएँ, और इसमें पूरा वक़्त लगाएँ, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र करें, शुक्र करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और तहज्जुद पढ़ें। देखिए, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला क्यों नहीं खुश होगा? अल्लाह ताला ने हम लोगों को पता है क्यों पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए। अपनी इबादत के अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचो कितना खुश होंगे, हम रोज़ा रखेंगे, अल्लाह के नबी कहेंगे कि देखो, मैंने अपने बंदे को मैंने अपनी उम्मतियों को हुक्म दिया, मेरी उम्मती मेरा कहना मान रहे हैं। नमाज़ पढ़ देखिए, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक मिलती है। तो हमें नबी की आँखों को ठंडक देना है ना। हम बहुत बड़े दावे कर रहे हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं। गुलाम मुस्तफ़ा कब नज़र आएगा? जब हम अमल करेंगे, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो हमें अमल से अपनी ज़िंदगी बनानी है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, तो इस मुक़द्दस महीने में दाखिल होने से पहले ये नियत कर लीजिए कि अल्लाह, ये मेरी आखिरी गुनाह था, ये मेरा आखिरी गुनाह था, मैं गुनाह नहीं करूँगा, मैं गुनाह नहीं करूँगी। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाइए। देखिए, अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा, अल्लाह के नबी भी राज़ी हो जाएगा। फिर अहद करिए कि इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम गुनाह नहीं करूँगा।
اور اللہ ताला जो है हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नमाज़ पढ़ने की, कुरान की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ज़िक्र, शुक्र, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद का पाबंद बनाए। हम सब से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, जो लोग दुनिया में हैं उनसे राज़ी हो जाए, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। तो देखिए, ये इस्लाम की चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम इस पर बात करेंगे तो शायद वक़्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टॉपिक ख़त्म नहीं होगी। तो वक़्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आगे गुफ्तगू करें इसके बारे में। तो इंशाअल्लाह हमारा जो अगला प्रोग्राम आएगा उसमें हम ज़कात के बारे में, फ़ित्रे के बारे में और एतिकाफ़ के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में बता दूँ कि हमें अमल कैसे करना है। और आप लोग ये बात बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जो कि मैंने शुरू में बताया है, कि जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आ जाएगा, हम लोगों को अपना एक-दूसरे के लिए वक़्त ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस मुक़द्दस महीने में दाख़िल होकर इसकी रहमत को हासिल करना है और सूरह क़द्र पढ़नी है, सूरह फ़त पढ़नी है और सूरह मुल्क पढ़नी है और जो है तरावीह भी पढ़नी है। अगर आप पूरी 20 रकात नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप जो है 10 रकात पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 14 पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है पूरी जो है 20 रकात तरावीह पढ़ें, क्योंकि ये साल में सिर्फ़ एक ही बार आता है। तो हम चलते हैं, जब तक लिए हमें दें इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम दाख़िल आएँगे और आप लोगों को जो है ज़कात की और फ़ित्रे की और एतिकाफ़ के बारे में इंशाअल्लाह अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। तो खुदा हाफ़िज़।